अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान के अंदर 3 भाई जो पेशावर के इलाके के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा कह लें आप, इस इलाके के अंदर 3 भाई इटली से पेपर लेकर गए हैं और वहाँ जाकर शादी थी उनकी भाई की, तो वहाँ जाकर शादी को एंजॉय करने के लिए गए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए गए। तीनों इकट्ठे गए और यकीन करें तीनों के पास इटली के पेपर थे। इटली के पेपर लेकर वो गए हैं और वहाँ अपनी इस शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर जो चचा हैं, उनके चचा और उनके बच्चे, उनके साथ कोई घरेलू तनाज़े के ऊपर इनकी बहस हुई है और उस बहस के अंदर उन बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। तीनों को देखें, किसी एक को हो ना कि किसी एक को किया है बाकी 2 को छोड़ दिया, तो एक को भी नहीं, तीनों को जो ना उन्होंने मार दिया। अब ये वाक़या सिर्फ सुनने के बाद अगर कोई बंदा महसूस करे कि यार तीनों को मार दिया, किसी एक को नहीं छोड़ा, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है वो ये है कि हसद जो ना, हसद इंसान को खा जाता है। आज हमारे माशरे के अंदर आपके करीब जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, आप जब ज़िंदगी में किसी ना किसी बुलंदियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो ख्याल रखें जो लोग मुंह पे मीठे बन के आप लोगों के साथ अटैच होते हैं ना, तो यकीन करें वही लोग असल से अंदर आपकी जड़ें काटने के लिए लगे होते हैं। मेरा तमाम ओवरसीज़ लोगों से, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं और या जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये पैगाम है कि जब आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं या आप बाहर चले जाते हैं, परदेश में चले जाते हैं और आप बाहर आकर यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हैं, तो जब आप अपने मुल्क में जाएं तो कोशिश करें जो लोग आपके काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं ना, जो हसद करते हैं या कोई आपका कोई अजीज़ व कारब है जो आपको अच्छा नहीं समझता, कोशिश करें मोहतात रहें, ख्याल रखें अपना, उन लोगों से दूर रहें जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ये वाक़या एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है, अल्लाह माफ़ करे, कि हसद जो है ना इंसान को वो खा जाता है। लोग नहीं बर्दाश्त करते भाई, लोग नहीं बर्दाश्त करते कि आप रोटी क्यों खा रहे हो, लोग नहीं बर्दाश्त करते कि आप ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ रहे हो। दुनिया में इस वक्त हमारे लोगों के अंदर ये हालात पैदा हो चुके हैं कि वो अपनी रोटी की वजह से परेशान नहीं है, वो इसलिए परेशान है कि दूसरा बंदा रोटी क्यों खा रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है, ये कुदरती तौर के ऊपर हम लोगों के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि ये बंदा रोटी क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं तमाम ओवरसीज़ लोगों को, जितने भी ओवरसीज़ इटली, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी हैं, उन लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि भाई जब भी आप लोग बाहर किसी मुल्क में होते हैं तो आप लोग यहाँ पर वडियाइयाँ मारते हैं, शो ऑफ़ करते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, फिर जब आप अपने मुल्क पाकिस्तान में जाते हैं और वड्डी गड्डी लेकर आप जाते हैं, वीगो डाला हो गया, दूसरी तीसरी गाड़ी होगी, आप लेकर अपने इलाके में घूम रहे होते हैं और जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझ के साथ घुमा रहे होते हैं, ये नहीं कि सारे गलत होते हैं, लेकिन ख्याल करना पड़ता है उन्हीं लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे सांप निकल आते हैं जो सांप आपको ऐसा डसते हैं कि आपको फिर पानी भी नहीं मिलता, आप फिर कहते हैं कि मैं जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं। इसलिए दोस्तों, जितने भी हमारे साथ जो अटैच हैं, हमारा यही पैगाम है आप तमाम दोस्तों को कि कोशिश करें इन लोगों से बच के रहें, वो लोग जो आपका अच्छा नहीं सोचते। आज ये वाक़या एक जो मंजर आम के ऊपर आया है, जो दिल दहला देने वाला वाक़या है कि जिसके अंदर तीनों के तीनों भाइयों को, जिनके पास इटली के पेपर थे, उनको मार दिया जाता है। और अल्लाह माफ़ करे, और वो जो जिन्होंने मारा है, ये इत्तला मिल रही है जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको पकड़ लिया गया है और अभी वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे। देखें, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ यूरोप के अंदर ना कोई बंदा भी किसी के साथ लड़ नहीं सकता, कोई बंदा भी किसी को टच नहीं कर सकता। यहाँ पर कानून बहुत सख्त है, आप किसी का बुरा यहाँ पर नहीं चाह सकते, ठीक है। यहाँ यूरोप के अंदर ऐसा कानून है कि अगर आप किसी के साथ भी कुछ बुरा करते हो, आपके डॉक्यूमेंट भी ले लिए जाते हैं, आपसे हर चीज़ ले ली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर लड़ाई नहीं है भाई, यहाँ पर झगड़े नहीं हैं। हमें 5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, 5 सालों के अंदर एक दफ़ा भी हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमने किसी को गाली नहीं निकाली भाई। तो ये चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। ये कहते हैं सबसे पहले इज़्ज़त दो। जो बंदा
غریب ہے یا جو بندہ بھی امیر ہے دونوں ایک برابر ہیں, دونوں کو عزت دو. رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. اگر آپ رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو تب ہی آپ لوگ زندگی میں خود بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آپ اپنے عزیز و اقارب کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب آپ زندگی میں کسی کو بھی دیکھیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے, اور اللہ ہمیں بھی اپنے کرم و فضل سے حلال رزق عطا فرما. ہمیشہ حلال کی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آج اس زمانے سے اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا. ہمیں کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی رزق, اپنی عورت, اپنی دولت اور اپنا جو پرائیویسی ہے اس کو چھپا کے رکھو. اگر آپ یہ چیزیں دکھاتے ہیں تو نظر بد جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.